खबर। इस बात से आगे बढ़ते हैं और आपको उस टैक्स के बारे में बताते हैं जो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर वसूला जाता है। अभी ये टैक्स या जीएसटी 18% लगता है, जिसके लिए सरकार की आलोचना भी होती है और खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस जीएसटी को हटाने की मांग कर चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब सरकार ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी को हमेशा के लिए हटा दे। आप शायद इस खबर को सुनकर खुश होंगे, लेकिन इसमें एक बुरी खबर भी जुड़ी है। बुरी खबर यह है कि अगर सरकार ने इस जीएसटी को खत्म भी कर दिया तो भी आपका प्रीमियम जो आपको चुकाना पड़ता है वो कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि बीमा कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से उनके खर्चे काफी बढ़ जाएंगे और अगर उनके खर्चे बढ़ेंगे तो इसके लिए मजबूरन उन्हें प्रीमियम की दरों को और बढ़ाना होगा और इससे हेल्थ इंश्योरेंस और भी महंगा हो जाएगा। मैं आपको इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ। अभी होता यह है कि सरकार को बीमा कंपनियों और आम लोगों दोनों से जीएसटी का पैसा मिलता है। बीमा कंपनियां जिस टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विज्ञापन, अपने दफ्तर से जुड़ी अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं, उस पर उन्हें सरकार को जीएसटी भरना पड़ता है। और आम लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं उस पर उन्हें प्रीमियम के ऊपर 18% का जीएसटी देना होता है। लेकिन यहीं पर बीमा कंपनियों को एक सुविधा भी दी जाती है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बीमा कंपनियों को जीएसटी आम लोगों से वसूले गए जीएसटी में एडजस्ट कर दिया जाता है और बीमा कंपनियों की जेब से सरकारों को कोई जीएसटी नहीं जाता। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बीमा कंपनी ने कोई सामान खरीदने पर या विज्ञापन कराने पर 100 रुपए का जीएसटी सरकार को दिया, लेकिन इसके बाद उस बीमा कंपनी को लोगों से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी से 500 रुपए मिल गए तो सरकार के पास क्या हुआ? लेकिन यहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए बीमा कंपनियां सरकार से यह कहेंगी कि उन्होंने पहले ही अपने सामान पर 100 रुपए का जीएसटी सरकार को दे दिया है, इसलिए जो प्रीमियम वो जीएसटी से 500 रुपए मिले हैं उससे 100 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे और सरकार को 400 रुपए का जीएसटी ही देना पड़ेगा। इससे होता यह है कि बीमा कंपनियां अपना जीएसटी बचा लेती हैं और आम जनता के जीएसटी में अपना टैक्स खपा देती हैं। लेकिन अब अगर आम जनता पर लगने वाला 18% जीएसटी खत्म हो गया तो बीमा कंपनियों को अपना टैक्स खुद अपनी जेब से भरना होगा और जब इन कंपनियों को अपने टैक्स से भरना होगा तो वो पूरा बोझ डालेंगे कंज्यूमर पर। ये कहा जा रहा है कि बीमा कंपनियां अपना जीएसटी अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगी तो फिर वो आम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो उसमें बढ़ाएंगी प्रीमियम और फिर ये आपके लिए महंगा हो जाएगा। सोचिए, गजब हो रहा है। जनता पर अगर सरकार टैक्स ना भी लगाए तो भी इन कंपनियों ने आपकी गाढ़ी कमाई को चूसने की पूरी योजना बना रखी है और ये सब भी तब हो रहा है जब अच्छा खासा प्रीमियम और उस पर जीएसटी लेकर कई लोगों को तो 100% क्लेम भी नहीं मिलता। साल 2023-24 में बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को खारिज और अस्वीकार किया। खारिज कर देते हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 19.1% ज्यादा था। इनमें भी जो क्लेम्स पूरी तरह खारिज हुए वो 15,000 करोड़ रुपए के थे। ये वो पैसा है जो आम लोगों ने तब अपनी जेब से अस्पतालों में भरा जब उनके पास किसी ना किसी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। आज देश में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 64.71% रह गया। इसका मतलब क्या है कि अगर बीमा कंपनियों के पास हर साल क्लेम सेटलमेंट के लिए 100 आवेदन आते हैं तो कितनों को मिलते हैं? 64 आवेदन का ही निपटारा कर पाती हैं ये कंपनी और बाकी के 36 आवेदनों को या तो अस्वीकार कर देती हैं या उन्हें अलग कारणों से किसी न किसी वजह से डिले करती हैं, लंबित रखती हैं। एक सर्वे के मुताबिक 47% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद पता चलता है कि उन्हें उनकी बीमा कंपनी से बीमारी के खर्च का कोई पैसा नहीं मिलेगा और इसके कई कारण वो बता देते हैं। संक्षेप में कहें तो आपसे प्रीमियम भी ज्यादा चाहिए। अगर इस प्रीमियम पर सरकार टैक्स हटाती है तो इसी प्रीमियम को बढ़ाने की बातें कही जाती है, लेकिन जब प्रीमियम और टैक्स भरकर भी एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे से इलाज कराना चाहता है, तो ये कंपनियां उनके क्लेम को बहाने खोजती हैं रिजेक्ट करने के लिए और लोगों से जीएसटी लेने वाली सरकारें भी कुछ नहीं करती। अब देखिए, साल 2024 में खुद सरकार ने बताया था कि उसे 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला। लेकिन सोचिए, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का टैक्स लेकर आम लोगों को उनका क्लेम दिलाने में क्या मदद की? हकीकत में असली चोरी तो यह है जिसकी कोई भी बात ही नहीं करता।